तो आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक होने वाला है इस रे ऑप्टिक्स के चैप्टर का, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए, हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि टेलीस्कोप क्या होता है। भाई, जो भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको अपने पास या बड़ा करके देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप नाम की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, टेलीस्कोप बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिव और एक होता है रिफ्लेक्टिव। तो हमने जो अभी पिछले वाले वीडियो में पढ़ा वो है हमारा रिफ्रैक्शन टाइप का टेलीस्कोप। पिछले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने टेलीस्कोप पढ़ा था वहां पर रिफ्रैक्शन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। अब अगर रिफ्लेक्शन का नाम मैंने लिया है तो इसका मतलब यहां पर लेंस का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होगा मिरर का। बेसिकली देखिए, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस किया था। एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिसको हम लोग न्यूटोनियन टेलीस्कोप के नाम से जानेंगे, और दूसरे थे कैसगेरियन, जिसको हम लोग कैसगेरियन टेलीस्कोप के नाम से जानेंगे। आइए जरा वन बाय वन करके ये देखते हैं कि भाई न्यूटोनियन ने क्या बताया और कैसगेरियन ने क्या बताया। तो सबसे पहले मैं न्यूटोनियन की अगर बात करूं तो न्यूटोनियन ने जो हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताया उसमें इन्होंने प्राइमरी मिरर के तौर पर एक कॉनकेव मिरर का यूज किया था, और जो हमारा दूसरा सेकेंडरी मिरर था वो उन्होंने एक प्लेन रिफ्लेक्शन वाला, यानी कि जो सेकेंडरी मिरर इन्होंने यूज किया है वो 45 डिग्री पर एक प्लेन मिरर प्लेस करके रिफ्लेक्शन कराया है, और वहां से रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट को आई पीस के थ्रू पास कराया और ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इनलार्ज इमेज बना करके देखा है। आइए जरा हम लोग यहाँ पर उस फिगर को भी बना करके देखते हैं, क्योंकि जब हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको फिगर भी बना करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये लगाया प्राइमरी मिरर, और ये कौन सा मिरर बताया है प्राइमरी वाला? इन्होंने तो कॉनकेव मिरर बताया। कॉनकेव मिरर की स्पेशलिटी क्या होती है भाई? इसकी जो इनर कर्व्ड सरफेस होती है वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करती है। तो यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी मिरर लगा दिया, यहाँ पर इन्होंने एक जगह बना दी जहां से लाइट को फिर से पास कराएंगे। अब जो भी लाइट रेज हैं वो इस प्राइमरी कॉनकेव मिरर पर कहां से आ रही है भाई? वो अब सेलेस्टियल बॉडीज की बात हो रही है, तो ये सारी की सारी कहां से आ रही होंगी लाइट? ये इन्फिनिटी से आ रही होंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर जरा प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर दूं। ये हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है। जो भी लाइट रेज आ रही है कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे। अब हमको पता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी से आ रही है तो वो कहां पर? एक जगह पर। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होंगी? तो सारी की सारी लाइट रेज फोकस से पास होगी। अगर मैं मानता हूं कि इसका जो फोकल लेंथ है वो फोकस इस वाले पॉइंट पर है, तो ये सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर कलेक्ट होंगी भाई? ये मिरर हमारा कन्वर्जिंग नेचर का है, तो सारी की सारी लाइट रेज को ये फोकस पर कन्वर्ज कर देगा। और जैसा कि यहां पर न्यूटन ने बताया कि इस टाइप के रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप में इन्होंने 45 डिग्री पर यहां पर इन्होंने एक प्लेन मिरर प्लेस किया है। कैसा मिरर? तो इन्होंने एक प्लेन मिरर 45 डिग्री पर यहां पर प्लेस किया है। 45 डिग्री पर प्लेस करने की वजह से जो भी लाइट रेज यहां फोकस पर कलेक्ट हुई है वो इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी? वो इस जगह से, या ये जो मैंने यहां पर होल किया है इस होल्स के थ्रू पास होगी। और यहां पर न्यूटन ने कहा कि हमने एक आई पीस का मतलब जो हम लोग आई लेंस की बात कर रहे थे, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, वो वाला आई लेंस यहां पर लगा दिया, और यहां पर जो भी ऑब्जर्वर है अपनी आंख लगा करके देख लिया, ठीक है ना। तो ये यहां पर इन्होंने देखा कि आई लेंस का यूज किया, प्लेन मिरर का यूज किया, और यहां पर एक कॉनकेव मिरर का यूज किया, और इसके थ्रू इन्होंने यहां पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहां पर जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, या इस प्लेन मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो हर एक कलर की लाइट के लिए हो रहा था। अब भाई, अगर हर एक कलर की लाइट के लिए हो रहा है तो सबकी वेवलेंथ, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और अलग अलग है तो जो रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा था प्लेन मिरर के थ्रू, यहां से जो लाइट रेज थी वो चारों तरफ फैल भी जा रही थी। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस आई लेंस तक जो लाइट पहुंच रही थी, अप्रॉक्स 80% तक लाइट ही पहुंच रही थी, 20% नहीं पहुंच पा रही थी। अब भाई, अगर 20% नहीं पहुंच पाई थी तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि प्रॉपर लाइट अगर मुझको ना मिले तो जो हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, या फिर उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता है। तो उस वजह से ये जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप था, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना गया।
तो फिर दूसरा कौन सा टेलीस्कोप हमको बताया गया, वो हमको कैसगेनियन नाम के साइंटिस्ट ने बताया, और इन्होंने भी यहां पर मिरर का यूज किया। इन्होंने देखिए प्राइमरी मिरर के तौर पर कॉनकेव मिरर इन्होंने भी यूज किया था, लेकिन जहां पर न्यूटन ने एक प्लेन मिरर का यूज किया था, वहां पर इन्होंने एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया था लाइट रेस को कलेक्ट करने के लिए। आइए जरा इसका भी हम लोग डायग्राम बना करके समझते हैं कि भाई कैसगेनियन ने हमको क्या बताया था। तो यहां पर सबसे पहले एक ट्यूब हमको कंसीडर करना है, और इस ट्यूब पर जो प्राइमरी मिरर इन्होंने माना था वो कौन सा था, कॉनकेव मिरर था। तो यहां पर हमने ये एक प्राइमरी मिरर कंसीडर कर लिया, और इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमने यहां पर कंसीडर कर ली। अब जो भी लाइट रेज आ रही है वो कहां से आ रही है भाई, वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, यानी कि कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। और हमको पता है कि भाई एक सेकेंडरी मिरर भी यूज किया है, और कौन सा सेकेंडरी मिरर है, तो वो है यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है भाई, तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है। तो यहां पर भी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल ही बनेगी, लेकिन उससे पहले जरा ये जो लाइट रेज इस कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं, इसको मैं यहां पर रिफ्लेक्ट करा करके देखूं, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, और मैंने ऐसा मान लिया कि इसका जो फोकस है वो इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है। तो देखिए जो भी लाइट रे इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, वो तो जाना तो इसको फोकस पर है, तो ये जाएगी तो फोकस पर, लेकिन इस कॉन्वेक्स मिरर से होकर के, ऐसा हम मानेंगे कि जो इससे इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है भाई, वर्चुअल बन रही है इस फोकस वाले, ऐसा हम मानेंगे कि जो इमेज बन रही है वो इस फोकस पर बन रही है। तो जो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आई है कुछ इस जगह पर आएगी, इस वाली लाइट रे को अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट कराएं तो वो यहां से पास होगी, और यहां पर मैंने ऐसा मान लिया कि ये पीछे तक जाएगी, पीछे तक इमेज का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले पॉइंट पर आएगी, और ऐसा हम मानेंगे कि ये फोकस तक जा रही है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करेगा, जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो इन सारी की सारी लाइट रेज को जो हमने प्राइमरी कॉनकेव मिरर कंसीडर किया है उसके सेंटर पॉइंट पर होते हुए उस सेंटर पॉइंट से पास कराएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ये लाइट इस सेंटर वाले पॉइंट से पास होगी, ये सारी की सारी लाइट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और इस सेंटर वाले पॉइंट से जो हमको यहां पर एक स्मॉल गैप दिख रहा है, यहां से इन सारी की सारी लाइट रेस को पास कराएगा। और ऑब्जर्वर यहीं पर क्या रखा हुआ है भाई, आई लेंस के साथ बैठा हुआ है, और यहां पर ये ऐसे आराम से बैठ करके इसको ऑब्जर्व कर लेगा, और जो भी इमेज बन रही है उसकी एक क्लियर इमेज यहां पर, और वो भी एक इनलार्ज क्लियर इमेज यहां पर ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो टाइप के हम लोगों ने टेलीस्कोप देखे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, एक देखा न्यूटोनियन टेलीस्कोप और एक देखा कैसगेनियन टेलीस्कोप। हम लोगों से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैसगेनियन टेलीस्कोप जो है उसका आप डायग्राम बनाइए, उसको बताइए। तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको ये डायग्राम परफेक्टली बना होना चाहिए। और जितनी भी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में बात की है कि भाई हाँ, यहाँ पर कैसगेनियन टेलीस्कोप में हमारे पास प्राइमरी मिरर जो होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, सेकेंडरी मिरर हमारे पास जो होगा वो कर्व्ड कॉन्वेक्स मिरर होगा, और जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी इस कॉन्वेक्स मिरर से भी रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले सेंटर पॉइंट से पास होगी, जिसको हम लोग आई लेंस के थ्रू पास करा करके ऑब्जेक्ट की इमेज देख लेंगे। या फिर जैसा कि हम लोगों ने न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बारे में बताया कि भाई यहां पर भी हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग मिरर हैं, कौन कौन सा, प्राइमरी मिरर हमारा कॉनकेव है, सेकेंडरी हमारा एक प्लेन मिरर है जो कि 45 डिग्री पर यहां पर प्लेस किया गया है। जितनी भी लाइट इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन मिरर पर जाएगी, और प्लेन मिरर लाइट को इस आई लेंस पर इस छेद के थ्रू भेज देगा। लेकिन यहां पर न्यूटोनियन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ये हर कलर की लाइट को क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिससे कि लगभग 20% लाइट ऐसी थी जो इधर उधर भी रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, ठीक है। तो अगर 20% लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही थी तो एक परफेक्ट क्लियर इमेज बन करके नहीं आ रही थी हमारी। तो इस वजह से हम लोगों ने न्यूटोनियन से शिफ्ट होकर के कैसगेनियन वाले टेलीस्कोप पर शिफ्ट हुए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप या फिर कैसगेनियन टेलीस्कोप क्या है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स के साथ।
जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।